दोस्तों, क्या आप जानते हो क्यों शिवजी ने विष पिया था? क्या उन्होंने ये विष सिर्फ देवताओं को बचाने के लिए पिया था या इसके पीछे कोई और बड़ा कारण छुपा है? वो कौन सा विष था जिससे महादेव का कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए? क्या ये विष इतना घातक था कि उससे पूरी सृष्टि समाप्त हो सकती थी? आज हम जानेंगे समुद्र मंथन की वो पूरी कहानी, जिसमें देवताओं और दानवों की राजनीति भी थी, असुरों का लालच भी, विष्णु जी की लीला भी और महादेव का अद्भुत त्याग भी। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस कथा से हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं और कैसे इस कथा का गहरा अर्थ हमारी सोच को बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री सर्कल पर, जहां हम रोज नई नई कहानियां लेकर आते हैं जो हमारे मन, विचार और जीवन तीनों को शक्ति देती हैं। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ताकि महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे। तो दोस्तों चलिए सृष्टि के सबसे बड़े मंथन, समुद्र मंथन की अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। उस समय के राजा थे इंद्रदेव। एक बार जब देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर जा रहे थे तो मार्ग में उन्हें माइल महर्षि दुर्वासा तपस्वी, सिद्ध और क्रोधी स्वभाव के थे। उन्होंने इंद्रदेव को एक दिव्य माला भेंट की, लेकिन इंद्रदेव अहंकार में आ गए। उन्होंने वो माला अपने हाथी के सिर पर डाल दी। हाथी ने सूंड से उसे उठाया और पैरों तले कुचल दिया। महर्षि दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया, जाओ, तुम्हारा सारा ऐश्वर्य, शक्ति और तेज नष्ट हो जाएगा। शाप के प्रभाव से देवता दुर्बल हो गए, उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। इधर दानव और असुर बलवान होते गए। वो तीनों लोकों पर अधिकार जमाने लगे। देवताओं की हार निश्चित दिखने लगी। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने कहा, घबराओ मत, शक्ति पाने का एक ही उपाय है, अमृत। अमृत के लिए समुद्र मंथन करना होगा, लेकिन याद रखो, इसके लिए दानवों का सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि मंथन अकेले संभव नहीं। अब समुद्र मंथन की पूरी योजना बनी। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। दानवों ने वासुकी नाग का सिर पकड़ना चाहा, क्योंकि वो गर्व कर रहे थे कि उन्होंने नाग का फन पकड़ा। देवता उसकी पूंछ की ओर खड़े हुए। मंथन शुरू हुआ, पर जब पर्वत समुद्र में डूबने लगा तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया। वो विशाल कछुए का रूप धारण कर समुद्र की गहराई में गए और पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया। अब मंदराचल स्थिर था और मंथन तेजी से शुरू हो गया। जैसे जैसे मंथन बढ़ा, समुद्र से कई अद्भुत चीजें निकलने लगीं, लेकिन पहला जो निकला वो था कालकूट विष। यह विष इतना भयानक और प्रचंड था कि उसकी ज्वाला से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। आकाश काले धुएं से भर गया, पृथ्वी कांपने लगी, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी तड़पने लगे। देवता और दानव दोनों ही घबरा गए, कोई उपाय नहीं सूझा। तब सभी देवता भागते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह कार्य केवल एक ही कर सकता है, महादेव। सब देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां भगवान शिव ध्यान में लीन थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। ये कालकूट विष हमें, असुरों को और पूरी सृष्टि को भस्म कर देगा। भोलानाथ ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा, मेरी बनाई ये सुंदर सृष्टि अग्नि में जल रही है। मेरे अपने बच्चे, पशु, पक्षी, वृक्ष सब तड़प रहे हैं। महादेव का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं इस विष को पी लूंगा। फिर शिवजी ने अपने कमंडल में विष लिया और बिना एक पल की देरी के पूरा विष पी लिया। जैसे ही उन्होंने विष पिया, उनका कंठ नीला पड़ गया। यह विष इतना प्रचंड था कि अगर उनके शरीर में फैल जाता तो शायद सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता। तभी पार्वती माता ने उनके कंठ को पकड़ लिया, जिससे वो विष उनके गले से नीचे न उतर सके। तब से शिवजी कहलाए नीलकंठ महादेव। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सभी आर्ष मुनि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सबने महादेव की जय जयकार की। इसके बाद मंथन चलता रहा।
समुद्र से निकली लक्ष्मी जी, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, कौस्तुभ मणि, कलश और अंत में प्रकट हुए धन्वंतरी जी अमृत कलश के साथ। अब अमृत के लिए दानव और देवता लड़ने लगे। तब विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया। उन्होंने अपनी दिव्य सुंदरता से दानवों को मोहित कर लिया और अमृत देवताओं को दे दिया। इस प्रकार समुद्र मंथन पूर्ण हुआ और देवता पुनः बलशाली हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, समुद्र मंथन, जीवन का संघर्ष। हमारे जीवन में जब भी हम मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं, तो सबसे पहले विष ही निकलता है। परेशानियां, दर्द, रुकावटें, ये सभी विष हैं। लेकिन अगर आप उन विषों को सहना सीख लो तो अंत में आपको भी अमृत रूपी सफलता मिलती है। तो महादेव का त्याग। शिव जी ने बिना सोचे, बिना स्वार्थ के दूसरों के भले के लिए विष पी लिया। यही सिखाता है कि सच्चा नेता, सच्चा गुरु, सच्चा भक्त वही है जो दूसरों का दुख अपने ऊपर ले सके। 3, अपने विष को नियंत्रित करो। हर इंसान के भीतर कोई ना कोई विष होता है। गुस्सा, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, लालच। अगर आप उसे अपने गले तक रोक पाओ, नियंत्रित कर पाओ, तो आप भी नीलकंठ बन सकते हो। लेकिन अगर वो विष आपके मन और शरीर में उतर गया तो वही आपका नाश कर देगा। दोस्तों, शिवजी का ये त्याग हमें सिखाता है कि असली भक्ति का अर्थ सिर्फ मंदिर में दीपक जलाना नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए अपने सुख और अहंकार का त्याग करना है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखो भोले बाबा नीलकंठ। वीडियो को लाइक और शेयर करो ताकि महादेव का ज्ञान हर घर तक पहुंचे। और हां, कल हम जानेंगे अर्धनारीश्वर का रहस्य, क्यों शिव और शक्ति एक हैं। तब तक के लिए याद रखो, जो अपने विष को पीने का हौसला रखता है वही सच्चा महादेव का भक्त है। हर हर महादेव।